नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव हूँ। आज हम किसी जानकारी की नहीं, किसी तर्क की नहीं, बल्कि एक अनुभूति की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे शब्द की जो आज हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में बहुत सहजता से उतर आया है। एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन भीतर से उतना ही गहरा, उतना ही रहस्यमय और उतना ही चेतना को स्पर्श करने वाला है। वो शब्द है राधे राधे। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि भारत के अनेक राज्यों में लोग एक दूसरे से मिलते समय, विदा लेते समय या कभी कभी बिना किसी कारण के भी बस यूं ही राधे राधे कह देते हैं। कभी बाजार में, कभी आश्रम में, कभी किसी संत के सामने और कभी किसी बिल्कुल साधारण व्यक्ति से। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये केवल एक अभिवादन है? क्या ये सिर्फ नमस्ते या राम राम का आधुनिक विकल्प है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा भाव, कोई अर्थ, कोई चेतन संदेश छिपा हुआ है? क्या हम ये शब्द समझकर बोलते हैं या केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आजकल प्रचलन में है? और विशेषकर तब से जब से वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी के मुख से ये शब्द बार बार सुनाई देने लगा, क्या तब से इसका भाव समाज में फैला? या फिर सच में राधे राधे कहने के पीछे कोई शाश्वत, कोई सनातन कारण है? अब यहां एक और बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठता है। यदि हम राधे कह रहे हैं तो ये राधा कौन है? वृंदावन की परंपरा में राधा को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? यदि राधा केवल प्रेमिका हैं, तो संत उन्हें मां क्यों कहते हैं? तो फिर राधा मां क्यों कहा जाता है? और कभी मेरी प्यारी राधा रानी, कभी श्री राधे और कभी बस राधे। तो क्या ये केवल शब्दों का खेल है या फिर भाव की गहराई? आज हम इस प्रश्न को न तो विवाद से समझेंगे, न तुलना से, न तर्क के शोर से, बल्कि शांति, प्रेम और चेतना के स्तर पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राधे राधे ही क्यों? राधा कौन है और ये शब्द हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? राधे राधे केवल शब्द नहीं, एक अवस्था। जब आप किसी से नमस्ते कहते हैं तो आप शरीर को प्रणाम करते हैं। जब आप राम राम कहते हैं तो आप मर्यादा, आदर्श और अनुशासन को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं राधे राधे, तो आप उस व्यक्ति के भीतर स्थित प्रेम तत्व को नमन करते हैं। ये अभिवादन नहीं है, ये स्वीकृति है। ये कहना है तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। अब मूल प्रश्न, आखिर राधा ही क्यों? शास्त्र कहते हैं राधा कोई व्यक्ति नहीं है, राधा एक चेतन अवस्था है। कृष्ण पूर्ण चेतना है और राधा उस चेतना का रस है, उसकी अनुभूति है, उसकी कोमलता है। जहां कृष्ण ज्ञान है, वहीं राधा प्रेम है। जहां कृष्ण आकाश है, वहीं राधा वो सुगंध है जो आकाश में घुल जाती है। राधा मांगती नहीं, राधा छीनती नहीं, राधा अधिकार नहीं जताती, राधा मिट जाती है। और जहां मैं मिटता है, वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए राधा मां भी है, प्रिय भी है और मार्ग भी है। यदि कृष्ण ईश्वर हैं, तो राधा ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि मानव ज्ञान से नहीं, प्रेम से बदलता है और राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आप राधे राधे कहते हैं तो आप अहंकार को धीरे से रख देते हैं। आप तुलना छोड़ देते हैं, आप ऊंच नीच भूल जाते हैं, आप बस भाव में उतर जाते हैं। और शायद यही कारण है कि वृंदावन में लोग बार बार राधे राधे कहते हैं और फिर भी थकते नहीं, क्योंकि ये शब्द ऊर्जा देता है, लेता नहीं। तो अगली बार जब आप राधे राधे कहें तो उसे केवल शब्द मत रहे,